तो अगर मैं हम्म। हाइपर वी की बात करूँ तो हाइपर वी में आपके बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन वर्जन आते हैं। ठीक है। अच्छा। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन वर्जन्स की बात कर रहा हूँ इसमें, तो हाइपर वी की जो वीएम है उनके कॉन्फ़िगरेशन वर्जन्स की बात कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है। अच्छा। जब हाइपर वी के अंदर वीएम बनाते हो, ठीक है, तो उस वीएम का आपका एक कॉन्फ़िगरेशन वर्जन नंबर होता है। ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। हम्म। ठीक है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अगर मैं 2016 की बात करूं तो 16 से आपका स्टार्ट हुआ था 6.2 वर्जन, 10 6.3 से 7.0 आया, फिर 8.0 आया, 8.3 हम्म। आया। ठीक है, अब जो आपका 19 आ रहा है सर्वर, ठीक हम्म। है, 19 का अपडेट, जो अपडेट आया था 1803 वाला, वहां से अच्छा। आपका 8.3 से स्टार्ट हुआ था, 8.3, 9.0, लेटेस्ट आपका 9.2 चल रहा है अभी। हम्म। ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये वर्जन्स है। हम्म। मतलब आपके वीएम का, जब आप वीएम क्रिएट करोगे हाइपर वी के अंदर, तो हम्म। उसको उसको वर्जन मिल जाता है एक आपका। अब उस वर्जन में क्या होता है, कुछ ना कुछ एडवांस चीजें आती हैं। अच्छा। ठीक है, अगर मैं आपके वीएम के वर्जन की बात करूं तो एक होता है आपका 6.2 पहला। हम्म। ठीक है, तो ये हमारे हम्म। वीएम, ये आपका हुआ था, ये आपका विंडोज में आया था, विंडोज विंडोज सर्वर 2016 के अंदर आया था। ठीक है, अच्छा। 6.2 वर्जन आया था विंडोज 10 के अंदर। विंडोज हम्म। 10 में भी आया था, विंडोज 16 में भी आया था। ठीक हम्म। है, एंड विंडोज 10 की कौन से अपडेट में आया था, आपको बताता हूँ मैं। विंडोज 10 के इसमें आया था 1507 वाला अपडेट आया था इसके अंदर। अच्छा। ठीक है, पैच जो आया था विंडोज 10 का 1507 वाला, उसके अंदर हम्म। 6.2 वर्जन आया था हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या चीज आई थी, फीचर क्या आया था इसके अंदर, जो ले आया था वो आया था हॉट हॉट ऐड एंड रिमूव। हम्म। ऐड एंड रिमूव मेमोरी। हम्म। ठीक है, जो आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, हम 2016 से पहले हम अपनी मेमोरी को ऐड रिमूव नहीं कर सकते थे चलती हुई हम्म। मशीन्स में हाइपर वी के अंदर। बट अच्छा। अगर आप अब आपकी वीएम अगर चल रही है, ठीक हम्म। है, तो उस केसेस में आप 2016 ऑनवर्ड्स अपनी मेमोरी हम्म। को ऐड और रिमूव कर सकते हो, मतलब कम ज्यादा कर सकते हो मेमोरी को। अच्छा। सेकेंड वर्जन, तो एक तरह से ये हॉट स्वैपेबल हो गया ना। हाँ, हार्ड स्वैपेबल हो गया कह सकते हो आप। ठीक है। ठीक है, हम्म। ये आपका आया था। इसमें एक चीज और आपको बताया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आया था विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू वाले में, तो टेक्निकल प्रीव्यू 3 आया था ना इसका, अच्छा। वहां से स्टार्ट हुआ था टेक प्रीव्यू 3। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था एक्चुअल में आपका ये। अच्छा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद मैं बात करूँ सेकंड वाला भी आपका यही था, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, सेम। ठीक है, 6.2 वर्जन में क्या क्या चीजें नई आई हैं आपको बताया था, इसमें यही सेम आपका यहाँ पे भी आया था। 6.2 में एक जो नई चीज इन्होंने निकाली थी इसके बाद, वो निकाला था आपका सिक्योर बूट। अच्छा। सिक्योर बूट विंडोज और लिनक्स मशीन्स के लिए। ठीक है, क्या है ये सिक्योर बूट, क्या हो गया? अब देखो आपको सिक्योर बूट बताता हूँ क्या होता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट निकाला इन लोगों ने सिक्योर बूट का। इसमें क्या था कि मान लो, जब मेरा मेरा हम्म। जब वीएम स्टार्ट होती है, एग्जांपल लो मैंने वीएम बना ली, ठीक है, अपने अच्छा। उस पे हम्म। अपने हाइपर पे मैंने वीएम क्रिएट करी। जब मैं उसमें मैं वो हम्म। डालता हूँ, अपने वो डालता हूँ ना, वीएम वेयर टूल्स डालता हूँ। ठीक है, या कह लो हाँ कि हाँ मैं हाँ। मैनुअली कुछ ड्राइवर्स डाल रहा हूँ, मैंने कुछ मैनुअली ड्राइवर्स डाले अपने उसके अंदर। ठीक है, तो जब आपका वीएम बूट होगा, अच्छा। ठीक है, अगर मैंने उस पर हाँ। सिक्योर बूट इनेबल्ड किया होगा, जब आपका वीएम बूट होगा, तो उसके इसमें क्या होता है, जो जितने भी आपके ड्राइवर्स होते हैं आपके वीएम के अंदर, उन सबको चेक करेगा हम्म। कि वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, या कह लो कि वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, सिंपल इज दैट। ठीक है, अगर वो ऑथराइज हम्म। नहीं होंगे, हम्म। तो उस केस में क्या होगा, हम्म। वो उन ड्राइवर्स को रन करने नहीं देगा आपके, मतलब बूट करने नहीं देगा आपकी वीएम को। जैसे अच्छा। अगर मैं बूट कर रहा हूँ अपनी वीएम को, तो उसमें ड्राइवर्स चेक करता है ना कि भाई कीबोर्ड क्या है, माउस है, ठीक है, इनके ड्राइवर्स क्या है, तो उनके ड्राइवर्स चेक करता है वो। ठीक है, वो ड्राइवर शुड बी अच्छा। ऑथराइज्ड, आपके ड्राइवर्स आपके ऑथराइज्ड होने चाहिए आपके वीएम के अंदर। अच्छा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर वो आपकी उस वीएम उस ड्राइवर को रन करने नहीं देगा। ठीक है, तो इन्होंने अच्छा। बहुत अच्छा एक अच्छा। फीचर निकाल दिया था। ये आपका दोनों में है, लिनक्स में भी है और विंडोज में भी है। तो ये क्या अलग से कोई ऑप्शन आता है, जैसे अपन हाँ, करते हैं ना सिक्योर सेव बूट आता है, हाँ, बूट्स? सिक्योर बूट आपका अलग से आपको पहले इनेबल करना होता है वीएम पे, हाइपर वी की वीएम पे। अच्छा। ठीक है, समझ गया समझ गया। ओके। अब इसके बाद एक और आया था आपके पास, यहाँ पे एक आया था आपके पास प्रोडक्शन चेक पॉइंट, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। प्रोडक्शन चेक हम्म। पॉइंट आपका 2016 से आया है, अच्छा, पहले हाँ नहीं ये था ये, बताया था। पहले नहीं था अच्छा। ये। ठीक है, बड़ा आया आपका प्रोडक्शन चेक पॉइंट्स के नाम से, जो आपके प्रोडक्शन चेक पॉइंट्स जो आए थे वो आपके 2016
6.2 वर्जन से आया वीएम वेयर का, वीएम का, वीएम मशीन का हम्म। 6.2 वर्जन। ठीक है, जो 2016 अच्छा। ऑनवर्ड्स। इसके बाद हम्म। इसमें एक और आया था 6.2 के अंदर, वो आया था आपके पास पावर शेल डायरेक्ट के नाम से। अच्छा। पावर शेल डायरेक्ट। ठीक है, इसके हम्म। थ्रू हम जैसे मान के चलो, इसको मैं आपको कैसे बता सकते हैं, जैसे मान के चलो कि ऐसे मान के चलो मेरे पास मेरा हाइपर वी होस्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर मेरे पास कुछ वो पड़ी है, पावरशेल की कमांडलेट्स पड़ी हैं कुछ। ठीक है, मुझे उसको कॉपी करना है या मुझे उसको रन करना है डायरेक्टली मेरे वीएम के अंदर। ठीक है, तो हम पावरशेल हम्म। डायरेक्ट का यूज कर सकते हैं वहां पे। या मुझे रिमोटली एक्सेस करना है अपने वीएम का विद द हेल्प ऑफ पावरशेल। ठीक है, तो हम वो भी काम कर सकते हैं यहाँ से बैठ के। ठीक है। अच्छा। नंबर फिफ्थ, ये भी 6.2 के अंदर आया था आपका, वर्चुअल मशीन ग्रुपिंग के नाम से एक आया था। और सारे चेंजेस यहीं पे हुए थे क्या विंडोज सर्वर 2016? हाँ, मोस्टली चेंजेस यहीं पे हुए हैं। ये अच्छा अच्छा। ठीक है, वीएम ग्रुपिंग के नाम से आपका एक फीचर इन लोगों ने दिया था, जहाँ क्लाउड पे हम। क्लाउड इंटीग्रेशन भी यहीं आया था ना नहीं नहीं, 2016 में बारह ही? बारह में आ गया था क्लाउड इंटीग्रेशन। वो आपका वीएमएम आया था, वर्चुअल मशीन मैनेजर के थ्रू आप कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था इसमें, तो इसमें आपका वर्चुअल मशीन ग्रुपिंग के नाम से आपका एक आया था। हम्म। ठीक है, तो अब इसका यूज कर सकते हो। ओके। नाउ इसके हम्म। बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए। उसके बाद एक आपका एडिशन आया यहाँ पे, ये आपका 7.0 था। उसके बाद ये कहाँ से अच्छा। स्टार्ट हुआ था आपका, ये स्टार्ट हुआ था आपका विंडोज में, जो अपडेट आया आपका 1511 विंडोज 10 में, हम्म। और यहाँ पे टेक्निकल प्रीव्यू 4 आ गया था आपका। अच्छा। ठीक है, तो इसमें आपके पास चेंज हुआ, 7.2 वर्जन आया उसके अंदर, 7.1 सॉरी, हम्म। 7.0 सॉरी, 7.0 में आपका यहाँ पे वर्चुअल टीपीएम का ऑप्शन आ गया हमारे पास, वर्चुअल टीपीएम। अच्छा। एक्चुअल में पहले क्या था आपका, टीपीएम बोलते हैं ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को। हम्म। ठीक है, तो पहले क्या था आपका, टीपीएम हमारा पास ना मदरबोर्ड के ऊपर आता था फिजिकली। ठीक है, हम्म। और अगर हमारे पास हम्म। टीपीएम नहीं होता तो हम बिटलॉकर का यूज नहीं कर पाते थे एक्चुअल में। अच्छा। ठीक है, टीपीएम का मोस्टली यूज करता है बिटलॉकर के लिए, जैसे मेरे को अपने ड्राइव को प्रोटेक्ट करना है, या मेरे को अपने ओएस की ड्राइव को प्रोटेक्ट करना है। हम्म। पूछता है ना कंपनी में, बिटलॉकर का पूछता है जब स्टार्ट करते हैं लैपटॉप को, तो पहले बिटलॉकर की पूछता है आपसे, राइट। कंपनी के लैपटॉप्स को हम्म। तो क्या करते हैं, वो करेक्ट। बिटलॉकर को जो आपकी जो सी ड्राइव है उसको बिटलॉकर के थ्रू प्रोटेक्ट कर देते हैं, उसके लिए हमें टीपीएम चाहिए होता है। अच्छा। अगर आपके हार्डवेयर पे टीपीएम नहीं है, ठीक है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड तो पार्टी क्या हो गया ये थर्ड पार्टी? कौन सा? टीपीएम क्या हो गया? ट्रस्टेड, अच्छा ट्रस्टेड। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। अच्छा ठीक है, ठीक है, ट्रस्टेड टीपीएम, मॉडल। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल बोलते हैं इसको। तो ये हमें चाहिए होता है अगर मेरे को बिटलॉक, अगर मुझे अपने सी ड्राइव को हम्म। बिटलॉकर के थ्रू प्रोटेक्ट करना है तो। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को टीपीएम चाहिए होता है, हार्डवेयर पे आपका होता है टीपीएम, मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। अगर मान के चलो कल का मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं करता, तो हमारे पास वर्चुअल टीपीएम भी आ गया इसके। तो अच्छा अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं करा, तो भी हम अपने वीएम के ऊपर टीपीएम का यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल टीपीएम। अच्छा। ठीक है, ये कंसेप्ट हुआ चेंज। नाउ सेवेंथ, ये आपका आया था 7.1 के नाम से आया वर्जन। ठीक है, ये हम्म। आया था आपका विंडोज 10 में नहीं आया था ये। हम्म। ये विंडोज 10 के लिए नहीं था ये। यहाँ पे आया था टेक्निकल प्रीव्यू 5। अच्छा। ठीक है, ये था आपका। अब 7.1। इसमें, हाँ, अब इसमें इसमें आया आपका वी एम वी एम एम क्यू के नाम से आपका एक सर्विसेज आई थी। ठीक है, हम्म। इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन मल्टी क्यूज। हम्म। ठीक है, तो हम, एक वीएम क्यू भी है मेरे ख्याल से। हाँ, एक वर्चुअल वीएम क्यू। मशीन क्यू होता हाँ, वर्चुअल मशीन है, क्यू है, वीएम इसको क्यू बोलते होगा हैं। ना? हाँ, वीएम मल्टी क्यू था ये। एक तो वीएम क्यू अच्छा। है, एक आपका वीएम मल्टी क्यू आया था, मल्टी क्यूज। ठीक है, तो ये इसमें नेटवर्क अडेप्टर में कॉन्फ़िगर करते हैं ना वीएम हाँ क्यू वगैरह हाँ तो? हाँ, राइट राइट राइट। तो वो चीज, वही कंसेप्ट है इसके अंदर भी, पर यहाँ पे हम मल्टीपल वीएम्स के बेसिस पे भी उसकी क्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। नंबर 8 में आया आपका, जो आया था, ओके, यहाँ पे आपका टेक्निकल प्रीव्यू खत्म हो गया था। हम्म। ठीक है, यहाँ पे सिंपल विंडोज सर्वर 2016 आ गया था उसके बाद, जब विंडोज ने लॉन्च कर दिया था। ठीक है, हम्म। और विंडोज 10 का इन लोगों ने एनिवर्सरी अपडेट निकाला था। अच्छा। एनिवर्सरी बोलते हैं इसको, एनिवर्सरी अपडेट। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे था आपका 8.0 जो वर्जन था उसके बाद। अच्छा। यहाँ पे आया था आपके पास एक्स सेव स्पॉट। ठीक है, हम्म। मैं आपको बताता हूँ एक बार एक्स सेव स्पॉट क्या होता है।
मुझे भी ये देखना पड़ेगा, मैंने भी देखा नहीं है एक्सेव सपोर्ट के। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं एक्सेव सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो एक्सेव सपोर्ट क्या करता है, आपका जो वीएम है ना, उसके हम्म जो उसका जो स्टेट है, कंपोनेंट स्टेट है, मतलब सेविंग कर रहे हो आप अपनी वीएम को, या रीस्टोरिंग कर रहे हो अपनी हम्म वीएम को, ठीक है, तो हम्म, उसके लिए इसमें आपका एक्सेव सपोर्ट का यूज करते हैं लोग। अच्छा। ये पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, जब कभी कभी आपका ऐसा आपने देखा होगा, कभी कभी क्या आपकी वीएम क्या होती है, करप्ट हो जाती थी। जब हम हम्म लोग रीस्टोर कर रहे हैं मतलब इसको स्नैपशॉट को, या फिर हम कह लो कि कभी कुछ सेव कर रहे हैं अपनी वीएम को, तो कभी कभी वो करप्ट हो जाती है उसके बेस में। हम्म। ठीक है, तो ये आपका इन्होंने काम खत्म कर दिया एक्स सेव सपोर्ट पे इस पे। ठीक है, तो अच्छा। एक्स सेव सपोर्ट को इन लोगों ने थोड़ा सा बेटर कर दिया उसको, मतलब रीस्टोरिंग और सेविंग वाले ऑप्शन को थोड़ा सा बेटर कर दिया इन लोगों ने, उसको इन लोगों ने एक्स सेव सपोर्ट बोल दिया। ठीक अच्छा। है, यहाँ पे नंबर नाइन्थ में, ये आपका कंटिन्यू था तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। नंबर नाइन्थ में इन लोगों ने चेंज कर दिया, ये भी आपका सेम ही था, पर इन लोगों ने आपका जो वर्जन था वो चेंज हुआ। अब वर्जन आपका हम्म, हो गया, वर्जन आपका सिंपल वही था 8.0। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास एक चीज हो रही थी की स्टोरेज ड्राइव के नाम से। ठीक है, ये एनक्रिप्शन की बात कर रहा है। अगर आप एनक्रिप्शन पे यूज कर रहे हो तो आपके पास एक की स्टोरेज ड्राइव के नाम से इन लोगों ने निकाला कि अगर आप एनक्रिप्टेड कर रहे हो अपनी वीएम को, ठीक है, हम हम्म। अपने वीएम को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। अच्छा। एंड शील्डेड वर्चुअल मशीन्स का एक इसमें एक ऑप्शन आया हुआ है। ठीक है, हम्म, तो हम लोग अपनी वीएम को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, तो वो चीजें उस केसेस में अगर आपको की मेंटेन करनी है तो आप की स्टोरेज ड्राइव आपको एक अलग से दे देता है ये, कीज को अच्छा। मेंटेन करने के लिए, तो वो चीजें आपके पास यहाँ पे आ गई थी। नाउ इसके बाद इसके अंदर एक चीज और आया था 8.0 के अंदर ही, जिसको बोलते हैं वीबीएस। वीबीएस इसको बोलते हैं वर्चुअल बेस्ड सिक्योरिटी सपोर्ट। हम्म। ठीक है, गेस्ट वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सिक्योरिटी सपोर्ट। ठीक है, तो अच्छा। इसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी आपकी सपोर्ट थोड़ी सी इन्होंने एडवांस कर दी थी एज कम्पेयर टू मतलब वीएम्स की थोड़ी सिक्योरिटी इंप्रूव करी इन लोगों ने यहाँ पे। हम्म। नंबर इसके बाद आया इसके 8.0 में नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन निकाला था इन लोगों ने। अच्छा, हाइपर वी के अंदर भी है ना? हाँ, हाइपर वी के अंदर नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन। हम्म। बहुत ड्रामा है यार लेकिन। तो ये अच्छा तू बताएगा अचेनेबल कैसे करते हैं इसको ना? अरे बहुत ड्रामा है सर, बहुत ड्रामा। ड्रामा इसमें क्या? बहुत ज्यादा ड्रामा है, इतना सिंपल नहीं है इतना उसमें आपका। मतलब इसमें क्या है कि इसमें पावर शेल के थ्रू बहुत सारी कमांड्स वगैरह चलानी पड़ती है, पागल बनती है बहुत ज्यादा इसमें। अच्छा। हाँ, ठीक है। अब एक इसके बाद इसमें आया था आपके पास, एक आया था लार्ज वीएम, लार्ज मेमोरी वीएम्स। अच्छा। अगर आपको बहुत ज्यादा मेमोरी पे वीएम्स क्रिएट करनी है, हाँ, ठीक है, तो हम लोग, हाँ, यहाँ पे ये आपका विंडो इसके इस पे आया था, स्टार्ट हुआ था 8.0 वर्जन पे आपका बनेगा वो VM। ठीक है, अच्छा। अगर आपको बहुत ज्यादा मेमोरी पे वीएम्स को क्रिएट करना है तो, अच्छा। ठीक है, ये आपका कम से कम ना होता 120 टेराबाइट तक भी सपोर्ट कर लेता है मेमोरी में। अच्छा। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन पे अगर आपको वीएम सपोर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। इतनी सारी चीजें याद कौन रखता होगा यार? अरे ये लोग वही है ना, ये लोग कह रहे हैं कि आपको करना है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी कर लेंगे इससे आगे। हाँ, तो तेरे को तो करना कंपनी पड़ेगा भाई। कंपनी की हाँ। डिमांड है, कंपनी की डिमांड। अच्छा, तो ये बेसिकली वर्जन्स भी देखे जाते हैं क्या, मतलब अच्छा, ट्रबल शूटिंग के टाइम पे डबल कि शूटिंग कौन पे सा वाला वर्जन वर्जन? चेक करते हैं ना कि भाई कौन सा वर्जन आ गया, कौन सा वर्जन नहीं आया। कैसे चेक करते हैं इसको वर्जन को? क्या कमांड है इसका, कुछ है क्या? वर्जन में दिखाता है आपका, जब आप वीएम क्रिएट करोगे ना वहाँ पे, अच्छा। वहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका सर्वर 2019 का। ठीक है, हम्म कंसेप्ट हम्म 2019 का। ठीक है, हम्म। इसमें आपके पास इसकी जो एक आया था 2019 पहले, 1803 के नाम से आया था कुछ। ठीक है, अपडेट पे अच्छा। पहले 2019 नहीं बोलते इसको, पहले बोलते हैं विंडोज सर्वर 1803, अच्छा। ऐसे कुछ बोलते थे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आया था 9.0 वर्जन, हम्म। सॉरी 8.3 वर्जन। अच्छा। ठीक है, अब 8.3 वर्जन में क्या था आपके पास, इसके अंदर आपके पास इन लोगों ने जो मैं हम लोगों ने कल वर्चुअल डिवाइस पढ़े थे ना, आपको याद होगा। हम्म। ठीक है, तो जो वर्चुअल डिवाइस का इन लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल डिवाइस को इन्होंने इंक्रीज कर दिया इसमें। ठीक अच्छा। है, तो हम लोग 64 वर्चुअल डिवाइसेस हम लगा सकते हैं मैक्सिमम एक वीएम अच्छा। पे। ठीक है, तो हम्म। 64 कर दिया इन लोगों ने हम्म। पर वर्चुअल डिवाइस कर सकते हो।
वर्चुअल डिवाइस 64 वर्चुअल डिवाइस का। अच्छा। ठीक है। हम्म। नंबर 14 में इन लोगों ने 2019 आ गया था यहाँ पे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो अपडेट थी थोड़ी सी चेंज हो गई थी। यहाँ पे 2019 की जो अपडेट आई थी कौन सी, या भी इसको कह सकते हो आप, 1809 वाली अपडेट जो आई थी इसकी। ठीक है, हम्म। यहाँ पे चेंज किया इन लोगों ने थोड़ा सा, और यहाँ पे आपकी अप्रैल 10 की जो अपडेट थी, हम्म। अ, उसमें अक्टूबर के अपडेट में आपका अक्टूबर अपडेट था, अक्टूबर 2018 अपडेट। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने 9.0 वर्जन निकाला था। ठीक है, 9.0 में इन लोगों ने कुछ प्रोसेसर के फीचर्स को इन लोगों ने मेंस और किया है, अच्छा। एडवांस किया था कुछ। ठीक है, हम्म। प्रोसेसर के फीचर्स को और परफ मॉन के फीचर्स को। अच्छा। ठीक है, प्रोसेसर एंड परफ परफ प्रोसेस करके मॉनिटर। फीचर्स थोड़ा सा अपडेट किया था इन लोगों ने यहाँ पे। हम्म। ठीक है, नाउ ठीक है। 15th हो गया आपका, जो लास्ट 15th नहीं, इसका एक लास्ट होगा। ये आपका सेम ही चला था, तो इसको कॉपी कर लेते हैं सेम टू सेम, यहाँ तो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपका सेम आया था 9.0 में। एक इसमें एक चीज हो रही थी, इसमें इन हम्म। लोगों ने क्या कह सकते हो इसको, मल्टी थ्रेडिंग का ऑप्शन दिया था वीएम के अंदर। अच्छा। मल्टी थ्रेडिंग जो होती है ना आपकी प्रोसेसर के, वजह मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे वीएम पे, प्रोसेसर के हम्म। ऊपर मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं अगर आपके प्रोसेसर को ज्यादा फास्ट करना है आपने तो। ठीक है, हम्म। नाउ लास्ट जो आया था उसमें आपका था हाइबरनेट सपोर्ट, हाइबरनेशन। हम अपनी मशीन वीएम को हाइबरनेट नहीं कर सकते हम्म। इससे पहले, अब कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो हाइबरनेट सपोर्ट आया था। तो ये आपके कुछ वर्जन थे। अभी इन लोगों ने एक वर्जन मिस किया, 9.2 भी आ गया अब। अच्छा। एक बार वो आप सर्च कर लेना 9.2 के बारे में, तो 9.2 ये भी जो लेटेस्ट तो आ गया। दिखा रहा है 1809, इससे भी अपडेटेड वर्जन है क्या अपने पास? हाँ, एक 9.0 भी आ गया अपना, 9.2 आ गया एक्चुअली में एक वर्जन ये वी। 20 आ गया, 20H2। हाँ, समथिंग समथिंग ऐसे कुछ तो 9 पॉइंट, हाँ 9.1 9.2 दो वर्जन आ गए हैं और उसमें। अच्छा। इसमें आपको बता देता हूँ मैं, जहाँ तक मुझे लगता है यही होना चाहिए। इसमें जो सर्वर की है ना, हाँ। वो आ गया 1903 आ गया सर्वर। यहाँ पे 9.1 है। यहाँ पे क्या हम्म। आपका जो सर्वर है ये 1809 नहीं है, 1903 है। अच्छा, 1903। हाँ 1903। ठीक है, और विंडोज 10 का भी, वो भी आपका विंडोज 10 का मे अपडेट आ गया, या टू अपडेट है, मे में तो नहीं आया गलत बोल रहा नहीं, है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन वैसे विंडोज 10 का जो चल रहा है, हाँ, वो कौन सा वो है? मई 2019 का आ गया ना, मई 2019 आ गया यहाँ पे। नहीं, मेरे ख्याल से 20 का चल रहा है ना। हाँ चल रहा है उसमें, लेकिन ये वर्जन्स आपके जो आए थे वो यहीं तक ही आए हैं, इसके बाद मेरे को इसके बाद वो मेरे पे जो शो कर रहा है, क्योंकि मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ, वो ट्वेंटी हाँ एच टू करके हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, हाँ ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ। तो ये आपका, हाँ अभी मई, आपका मई 2020 वाला आया लेटेस्ट वर्जन आपका इसमें। हाँ। हाँ, वही वही वही। ये आपका आया, कट गया कुछ नहीं। हम्म। ये मई 2020 वाला आ गया यहाँ पे, अच्छा। बाकी सब सेम। ठीक है, ये 9.2 में आ गया। तो ये आपके आ 2021 गया में नहीं नाइन आया अभी? पॉइंट नहीं, लेटेस्ट 2021 में 2021 में भी कौन नहीं सा? है, नहीं तो इसमें मई 2020 का आ गया, दो 9.1 9.2 दोनों आ गए इसमें वर्जन। अच्छा। ठीक है, तो ये आपके दो वर्जन लेटेस्ट आए हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके वर्जन निकले हैं वीएम के, वर्चुअल मशीन के वर्जन हैं एक्चुअल में हाइपर वी के अंदर। अच्छा। ठीक है, तो जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, ठीक है, तो हम्म। आपको उसी उसी हिसाब से ये आपको वो देती है, क्या कह सकते हैं उसको, उसी हिसाब से आपको ये आ, वो देगी, मतलब सर्विसेज देगी। सर्विसेज देगी, राइट। ठीक है, उसी हिसाब से देगी आपको सर्विसेज। हम्म। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि वो कंसेप्ट का इस तरीके से रहेगा, आपका सर्विसेज जो आपकी रहेगी वो उसी हिसाब से रहेगी। ठीक है, एंड देन हम्म। इसी के बेसिस पे आप काम करोगे। अगर आप मतलब आपको अब ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे किस एडिशन में कौन सी वीएम क्रिएट करी है आपने। Right, right. इतने सारे वर्जन्स हैं अवेलेबल, हाँ बट आप बट काम मेरा सिर्फ, जो चल रहा है वो 9.0 हाँ पे चल क्योंकि रहा आपका है। ये होगा ना, इसी एडिशन पे काम करो ना, विंडोज 10 अक्टूबर की आपकी जो अपडेट होगी वो अक्टूबर वाली होगी, वो 2018 वाली 2018 ना? वाली, हाँ इसलिए उस पे काम कर रहे हो, जो तो जो अब एडिशन इंस्टॉल होगा वो इस वाली ये वाला होगा। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। ठीक है, ये वाली कमांड होती है हम्म। टू चेक द वर्जन्स। हम्म। बढ़िया भाई, समझ गया। गेट वीएम लिखने के बाद अपने आप ही हाँ, आएगा फिर। एक बार एक लिखना है इसमें, सिंपल गेट हाइफन वीएम लिखो, जो सिंपल गेट हाइफन वीएम लिखो, उसमें भी शायद खुलना चाहिए।
वीएम एंटर कर दो बस। हाँ ये देखो, आपको हर हर वीएम का वर्जन दिखाएगा इसके अंदर आपको। अच्छा, ये एक तो ऑफ बता रहा है, एक तो ऑफ है हाँ मेरा। स्टेट बताया ना एक आपको रनिंग ऑफ है। चल रहा है, हाँ। इसका वर्जन देखो 9.0 दिखा रहा है अभी। हाँ 9.0। ठीक है। ऑपरेटिंग नॉर्मली, ऑपरेटिंग हाँ नॉर्मली। right। ये अब टाइम बता टाइम। रहा है कब का, कितना कितना टाइम हो गया इसको ऑन हुए हुए। मेमोरी दिखा रहा है किस पे क्या असाइंड है। सीपीयू यूसेज हम्म दिखा रहा है और स्टेट दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हम्म आपने स्पेसिफिकली वीएम पे देखना हो तो गेट हाइफन वीएम कमांड तो। अगर आपने समझ सारे गया। वर्जन देखने की कुछ वर्जन पे आपका सपोर्ट कर रहा है तो ये होगा। ठीक है। वीएम और बहुत सारा है, असाइनेबल डिवाइस, बायोस। हाँ वो तो बहुत सारा दिखाएगा फिर आपको। ठीक है। वीएम नेम, नेम बट ये तो डाल मैंने के ऐसा आपको, करना पड़ेगा। हाँ ये तो मैंने आपको बताया कि मतलब आपका वो क्या है, मतलब वर्जन अगर आपको चेक करने हैं तो वर्जन कैसे चेक कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अच्छा बाकी अच्छा। पावर शेल में तो वीएम को मैनेज कर सकते हो, पावर शेल के थ्रू भी हाइपर को मैनेज कर सकते हो, वो तो सिंपल है सर, वो तो एक हम्म अलग चीज होगी। ठीक है। हम्म। मुझे बना दो एक बार ना वो प्रेजेंटेड होस्ट। ऐसे ही देख रहा हूँ चेक करके। हाँ वो तो कोई बात नहीं, आप कर लो, इट्स ओके। रुको, होस्ट कहाँ से ये? हाँ वही मेक पे जाके ना वहीं पे। मोर पे, मोर पे जाके। हाँ मोर पे जाके मेक होस्ट। अच्छा, इधर पे था ना पार्टिसिपेंट्स वाले हाँ पे। पार्टिसिपेंट्स पे आके राइट। सुधांशु, मोर, मेक होस्ट। आ गया क्या तेरे पे? हाँ आ गया वहाँ पे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया यहाँ तक तो। ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। हाँ हाँ ठीक हाँ। है। ठीक है, लाइव माइग्रेशन में इसके अंदर आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नंबर हम्म वन जो आता है आपका कंसेप्ट इसके अंदर, इसके आता है आपका फास्ट साइमल्टेनियस लाइव माइग्रेशन। सिमल्टेनियस, साइमल्टेनियस। ओके, लाइव माइग्रेशन हम्म ये आता है इसके अंदर। अब इसके अंदर अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें एक टाइप होता है आपका फास्ट साइमल्टेनियस लाइव माइग्रेशन। इसके अंदर आपके पास क्या क्या आता है, अगर हम्म मैं बात करता हूँ तो इसमें इसकी एडवांटेज क्या है, पहली चीज। ठीक है। हम्म अरे भाई क्या सीन है इसका, बराबर ठीक हुआ है। हाँ, अब इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या, लाइव माइग्रेशन कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम मोर कैपेबल एनआईसीज। ठीक है, अब इसमें क्या, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसमें हम हमारे जो एनआईसीज होते हैं, इस वाले माइग्रेशन में हम लोग गीगाबाइट एनआईसीज का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं नॉर्मल अच्छा। माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ तो वो हम मोस्टली आपके जो बाय डिफॉल्ट आपके जो 100 MB वाले जो लैंड कार्ड्स नहीं आते, तो हम उसका यूज करते हैं मोस्टली। हम्म ठीक है। बट अगर मैं फास्ट हम्म साइमल्टेनियस लाइव माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर हमारे पास एडवांटेज क्या है कि हमारे पास जो एनआईसीज होते हैं वो हम 10 गीगाबिट वाले हम्म। एनआईसीज का भी यूज कर सकते हैं। 10 गीगाबिट अच्छा। इथरनेट का भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। ओके, नंबर वन एडवांटेज की ये होती है। नंबर हम्म सेकंड, इसके अंदर आपकी जो बैंडविड्थ होती है वो मोर इक्वलेंट होती है। ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे ये वाली माइग्रेशन कहाँ पे यूज करते हैं, अगर मेरे को स्टोरेज को माइग्रेट करना है आपने। ठीक है, लाइव स्टोरेज अगर मेरे को माइग्रेट करनी है अपनी वीएम्स की। अच्छा। ठीक है, या मेरे को मतलब प्रॉपर वीएम्स की माइग्रेट करनी है, हम्म। लेकिन इसमें स्टोरेज मेरे को मोस्टली माइग्रेट करनी है, तो हम लोग ये वाली माइग्रेशन का यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, क्योंकि इसके आपकी जो बैंडविड्थ है वो आपकी ज्यादा एडवांस है अच्छा। एज कम्पेयर टू अदर, एज कम्पेयर टू नॉर्मल माइग्रेशन या क्विक माइग्रेशन कह सकते हो उसके केस में। ठीक है। अब इसके अंदर एक आता है डिफरेंट कनेक्शंस टाइप्स आर अवेलेबल, मतलब आप इसमें आपका आप डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस का यूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैंडविड्थ का यूज कर सकते हो यहाँ पे माइग्रेशन करने पे। ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे आपको मैं दिखाऊंगा अच्छा। कि हम कैसे पहले लाइव माइग्रेशन करते हैं। लाइव माइग्रेशन मतलब ये है कि आपकी जो मशीन है, जो वीएम है, वो रनिंग मोड में रहेगी। ठीक है। और विदाउट एनी इम्पेक्ट हुए हम्म। आपकी जो वीएम है वो माइग्रेट हो जाएगी दूसरे दूसरे उस पर। ठीक है। ओके, तो इसको बोलते हैं आपका फास्ट हम्म साइमल्टेनियस लाइव माइग्रेशन। नाउ सेकंड होता है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन इसी के अंदर आता है, कंप्रेशन लाइव माइग्रेशन के अंदर ही। ठीक है। हम्म सेकंड होता है आपका कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या होता है आपका, मतलब अगर आप जब माइग्रेशन करते हो तो उस केस में क्या होता है, आपका सीपीयू करता है, वो हम्म। अपने रिसोर्सेज का यूज करके आपकी मेमोरी को कंप्रेस करता है। ठीक है। या कह लो कि अच्छा। मेमोरी, कम मेमोरी यूज करके मल्टीपल फाइल्स को ट्रांसफर कर देगा, या मेमोरी को कंप्रेस करके आपकी कुछ कुछ फाइल्स को ट्रांसफर कर देता है इसके केस में। तो मतलब मेमोरी को कम यूटिलाइज करके
कंप्रेशन का यूज हम्म। करते हैं, मतलब इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, सीपीयू आपका। बेनिफिट क्या हुआ, मतलब मैं मेरे को समझ में नहीं आया इसका, अब मान के चलो, कि जैसे मान अगर के चलो मेमोरी को। मेरी जो मेमोरी है, मान के चलो मैंने जो अपनी वीएम को 2 जीबी मेमोरी दी हुई है, मान के चलो हाँ, दो जीबी की मेमोरी मैंने दी हुई है। ठीक है। लेकिन जो मेरी जो माइग्रेशन है, जब मेरी माइग्रेशन हाँ, हो रही है उस टाइम पे इसकी मेमोरी को इतना इतना नहीं है, मतलब इतना यूज नहीं है उसकी मेमोरी का। ठीक ठीक है, है। तो ये कर देगा आपकी मेमोरी को कंप्रेस कर देगा कुछ। ठीक है, 2 जीबी की 1 जीबी यूज कर लेगा, या 512 MB यूज कर लेगा। और जो आपकी फाइल्स हैं उनको ट्रांसफर कर देगा, मेमोरी फाइल्स को ट्रांसफर करना शुरू कर देगा उसके उसमें, मतलब आपकी मेमोरी को लीज करता जाएगा अच्छा। माइग्रेशन के टाइम पे। ठीक है, हम्म। जितनी उसको नीड है सिर्फ उतना यूज करेगा वो, उससे ऊपर यूज नहीं करेगा, कहने का मतलब ये अच्छा। है। ठीक है, हम्म। ये आपका इसमें इसमें आपका टीसीपी आईपी कनेक्शन का भी यूज होता है। ठीक है, हम्म। मेमोरी फाइल्स को जब एक कॉपी करेगा एक वीएम का दूसरे वीएम पे, तो ये टीसीपी हम्म। आईपी कनेक्शन का यूज करके कॉपी करता है इसके अंदर, कंप्रेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा। पहली चीज करेगा आपकी मेमोरी को कंप्रेस कर देगा। सेकंड चीज, हम्म। टीसीपी आईपी का यूज करके, कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके आपकी मेमोरी फाइल्स का, जो भी आपकी फाइल्स हैं उनको ट्रांसफर करेगा। ठीक है। ओके, तो हम्म। ये आपके दो कंसेप्ट होते हैं। जो थर्ड आता है, एक आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आती है इसके अंदर, हम एसएमबी के थ्रू भी माइग्रेशन कर सकते हैं, लाइव माइग्रेशन ओवर हम्म। एसएमबी, ओवर अच्छा। एसएमबी। हम्म। ठीक है, अगर आपने एसएमबी का यूज किया हुआ है, एसएमबी पता है ना आपको? हाँ, हाँ। ठीक है, एसएमबी मतलब जो आपका सर्विस मैसेज ब्लॉक जो आपका प्रोटोकॉल है, इसके तो आप हम्म। शेयरिंग वेयरिंग करते हो। तो अगर आपने शेयर क्रिएट किया हुआ है एसएमबी के थ्रू, उसको आपको माइग्रेट करना है। ठीक है, तो हम्म। हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं लाइव माइग्रेशन पे। ठीक है, अच्छा। तो एसएमबी कनेक्शन यूज टू ट्रांसफर वर्चुअल मशीन्स, यहाँ पे क्या होगा, हम्म। आपका एसएमबी कनेक्शन यूज होगा वर्चुअल मशीन्स को ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन द होस्ट। ठीक है, एसएमबी डायरेक्ट और एसएमबी मल्टी चैनल का यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग, हार्डवेयर को अच्छा। सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। दो दो होते हैं इसके अंदर, एसएमबी डायरेक्ट और एसएमबी मल्टी चैनल। ठीक है। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन द होस्ट। ओके, अच्छा। हम्म। बाय डिफॉल्ट आपका ये आपका सर्वर पे ऑप्शन अनेबल नहीं होता एसएमबी माइग्रेशन का। ठीक है, अगर आप हम्म। चाहते हो तो उसको आपको अनेबल करना पड़ेगा। ओके, फाइन। ये हो गया ठीक है। आपका लाइव माइग्रेशन। इसके बाद आपका एक कंसेप्ट आता है आपका क्विक माइग्रेशन का। एक क्या बोला, एसएमबी डायरेक्ट एंड एक और वर्ड क्या बोला था? एसएमबी मल्टी चैनल। मल्टी चैनल, हाँ। ठीक है, ये हम यूज करते हैं हार्डवेयर सपोर्ट को, हम्म। अगर आप चाहते हो कि भाई मैंने करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड नहीं होता, ध्यान रखना सर्वर्स में। हम्म। हाइपर पे आपका बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं है एसएमबी। ठीक है, ठीक है। क्विक माइग्रेशन का इसमें आता है। क्विक माइग्रेशन में आपका मैं बताया था, क्विक माइग्रेशन जैसे अगर आप फेल ओवर क्लस्टर का यूज कर रहे हो यहाँ पे तो। ठीक है, अगर मान के चलो मैंने फेल ओवर क्लस्टरिंग करी हुई है विंडोज की, और उसके ऊपर मैंने हाइपर वी पे, मैं उसके थ्रू मैं हाइपर वी माइग्रेट कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, माइग्रेशन कर रहा हूँ हाइपर वी पे फेल ओवर क्लस्टरिंग के हम्म। थ्रू। ठीक है, तो ये आपका जो यूज स्टार्ट हुआ था, वो इंट्रोड्यूस हुआ था आपका क्विक माइग्रेशन, हम्म। इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2008 ऑनवर्ड्स। हम्म। 2008 हाइपर वी ऑनवर्ड्स हमारा ये यूज हुआ था, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, हम्म। हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको क्विक माइग्रेशन का यूज करना है, हम्म। ठीक है, तो आपकी वर्चुअल मशीन पे फेल ओवर या कह लो कि हाई अवेलेबिलिटी एनेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को ये यूज करना है तो ठीक है। क्विक माइग्रेशन। ठीक है, तो रिक्वायर वर्चुअल मशीन्स बी मेड हाईली अवेलेबल इन फेल ओवर क्लस्टर। ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फेल ओवर क्लस्टर की जरूरत है, एफसी की जरूरत होती है आपको, फेल ओवर हम्म। क्लस्टरिंग की। ठीक है, तो मैं विंडोज फेल ओवर क्लस्टर का यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, हम्म। नाउ नंबर थर्ड, अब इसकी जो रिजल्ट्स होते हैं आपके, वो आपके मतलब अगर आप क्विक माइग्रेशन का यूज कर रहे हो, ठीक है, हम्म। मैं ही नहीं कहता कि बेकार है, लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं वो टेम्परेरी रिजल्ट होते हैं आपके। अच्छा। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपका हर बार आपका माइग्रेशन प्रॉपर होगा। सक्सेसफुल होगा, ठीक है। कभी कभी इसमें इश्यूज आ जाते हैं, तो टेम्परेरी सर्विसेज का हम यूज करते हैं, मतलब ये कह लो कि टेम्परेरी सर्विसेज आपकी। ठीक है, हम्म। जो इसके जो रिजल्ट्स आएंगे आपके, वो टेम्परेरी रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, करते हैं क्या अपन क्विक हाँ, माइग्रेशन, मतलब जनरली होता है क्या? करते हैं, मतलब ये बहुत कम रेयर में होता है, ऐसी बात नहीं है कि हम करते हैं। अगर आपकी वीएम्स ऑफलाइन है, हाँ। ठीक है, तो हम उन पे क्विक माइग्रेशन कर सकते हैं। ये अच्छा, ऑफलाइन ये वीएम्स की जनरली बात है। ऑफलाइन, अच्छा ऑफलाइन हाँ, वीएम्स में लाइव ही में तो होगी। आपका लाइव माइग्रेशन तो उसके लिए होगा ना, जो लाइव आपकी वीएम्स चल रही हैं। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, तो ये ठीक है, आपका हाँ। मोस्टली काम करता है अगर आप ऑफलाइन वीएम्स की बात कर रहे हो। हम्म। ठीक है, हम्म।
इसके बाद तो वही चीज, इसमें आपके जो रिजल्ट्स आते हैं वो टेम्परेरी हैं। ठीक है। नंबर तो कह लो इसमें जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स इन अ टेम्परेरी सर्विसेज, टेम्परेरी सर्विस। ठीक है, टेम्परेरी सर्विसेज का यूज करके ये काम करेगा। ठीक है। तो एंड इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो टेम्परेरी सर्विसेज का यूज करके। एंड देन सेकंड चीज इसके अंदर आपकी जो फोर्थ का था, यूजर कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन व्हेन अ क्विक माइग्रेशन इज इनिशिएटेड आर डिस्कनेक्टेड। तो मतलब अगर मैं क्विक माइग्रेशन कर रहा हूँ तो उस हम्म पीरियड में हमारे जो यूजर है वो कनेक्ट नहीं कर सकते वीएम पे। हम्म ठीक है, जब तक आपकी क्विक क्विक माइग्रेशन पूरी नहीं होती है। ठीक है, हम्म तो अगर आपका यूजर कनेक्ट कर लेता है उस दौरान जब आपकी माइग्रेशन चल रही है, तो आपकी माइग्रेशन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड हो जाती है। अच्छा। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये है क्विक माइग्रेशन में कि आपके जो यूजर्स हैं, हम्म। अगर आपके यूजर्स तब तब कनेक्ट होंगे जब आपकी क्विक माइग्रेशन डिस्कनेक्टेड होगी। अच्छा ठीक है, या इनिशियलाइज स्टेट पे होगी, तभी आपका अच्छा यूजर अच्छा। कनेक्ट हो सकता है। अदरवाइज हम्म। इसमें आपका यूजर कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर फिफ्थ समझ में आ गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ठीक है। क्लियर है। यूजर्स कनेक्ट कब होंगे, जब आपकी व्हेन माइग्रेशन सक्सेसफुल होएगी। क्विक माइग्रेशन आपकी या तो हम्म। डिस्कनेक्टेड है या फिर और सक्सेसफुल। इनिशिएटेड स्टेट, इनिशिएट। ठीक है। इनिशिएटेड स्टेट पे। ठीक है, हम्म सक्सेसफुल होगी तो ऑफ कोर्स यूजर कनेक्टेड हो ही जाएंगे, वो एक सेपरेट मेथड है। पर हाँ, अगर आपके यूजर्स अगर इन बिटवीन कनेक्टेड होंगे तो उसका स्टेट ही होना चाहिए माइग्रेशन का आपका। ठीक है। हम्म। नंबर फिफ्थ आपका होता है क्विक माइग्रेशन प्रोसेस। ये आपका डॉट बिन मेमोरी फाइल्स का यूज करता है एक्चुअल में। अच्छा। ठीक है, क्विक माइग्रेशन क्या करता है, क्विक माइग्रेशन आपका जो काम करता है, जो प्रोसेस होती है, कह लो कि जो आपकी कॉपी करता है फाइल को, हम्म प्रोसेस कॉपी मेमोरी फाइल जो होती है आपकी, वो डॉट बिन का यूज करता है। हम्म डॉट बिन फाइल्स का यूज करता है। और जो वर्चुअल मशीन्स की जो फाइल होती है, ठीक है, हम्म वर्चुअल मशीन की जो स्टेट फाइल्स होती है उनका यूज करता है, वीएसवी। अच्छा अच्छा। ठीक है, डॉट वीएसवी, जो स्टेट फाइल्स होती हैं इसकी। हम्म ठीक है, क्योंकि वर्चुअल मशीन स्टेट की फाइल्स होती हैं, डॉट वीएसवी इंफॉर्मेशन हम्म होती है कि आपका स्टेट का क्या है, स्टोरेज की इसमें हम्म इंफॉर्मेशन होती है, आपकी वर्चुअल मशीन का स्टेट क्या है, उसकी स्टोरेज में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हम्म फिजिकल डिस्क का यूज करेगा आपकी स्टोरेज का। ठीक है, हम्म। तो जब भी आप ये काम करोगे, ठीक है, क्विक माइग्रेशन, तो आपकी जो वर्चुअल मशीन होती है वो मोस्टली सेव स्टेट पे होती है। अच्छा ठीक है, तो सेव स्टेट पे काम करता है। जो वर्चुअल मशीन की जो फाइल करेगा वो डॉट वीएसवी यूज करेगा, मेमोरी फाइल आपकी डॉट बिन यूज करता है। ठीक है। अच्छा। ठीक है, बाकी वही चीज आपको पता है, ये आपका जो क्लस्टर, हम क्लस्टर इसमें मूव कर सकते हैं। क्लस्टर मूव्स द रिसोर्स ग्रुप कंटेनिंग द वर्चुअल मशीन रिसोर्सेज इन द नोड इन द अनदर क्लस्टर। तो अब यही काम करते हैं क्विक माइग्रेशन में। क्या करता है, आपका जो भी आपकी जो वर्चुअल मशीन की जो रिसोर्सेज हैं, या जो भी आपका कंटेनिंग, जो जिसने कंटेन किया हुआ आपकी वर्चुअल मशीन को, ठीक है, उसको प्रॉपर मूव कर देगा आपके अदर क्लस्टर पे। ठीक है, या अदर नोड पे अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, आपका जो क्लस्टर सर्विसेज होगी, ठीक है, एक बार आपकी क्विक माइग्रेशन हो गई तो क्लस्टर सर्विसेज क्या करेगी, आपकी रिसोर्सेज को ऑनलाइन लेके आएगी और आपकी वीएम को रनिंग रनिंग स्टेट पे ले आएगी। ठीक अच्छा। है, अब कहने का मतलब यह है कि मान के चलो मेरी वीएम रनिंग स्टेट पे है, अगर मैं उसका क्विक माइग्रेशन कर रहा हूँ तो क्या करेगी, पहले वो सेव स्टेट पे करेगा उस वीएम को। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जब वो एक बार माइग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, उसको रनिंग स्टेट पे ऑटोमेटिकली कर देगा माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद। हम्म ठीक है। ठीक है, आपका इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो चीज कि आपके जो वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, हम्म। ठीक है, वो आपके सेम होने चाहिए हर एक नोड पे, अगर मैं अच्छा। क्विक माइग्रेशन का यूज कर रहा हूँ तो। ठीक है, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर मेरे पास एक वीएम है, उसके दो नेटवर्क्स हैं, उसके बाद दो नेटवर्क अटैच किए हुए हैं, तो हर वीएम पे आपके दो नेटवर्क होने चाहिए। ठीक है, हम्म जब हम्म ये आपकी माइग्रेशन हो रहा होगा क्विक माइग्रेशन, तो उस टाइम पे आपके नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब ये माइग्रेट हो जाएगा, उसका आपका आपके नेटवर्क्स को ये
रिकनेक्ट ऑटोमेटिकली कर देता है। दो नेटवर्क का क्या मतलब, दो नेटवर्क कार्ड या दो नेटवर्क कनेक्ट हाँ होने मतलब चाहिए? एनआईसी आपके दो अच्छा, दो लैन कार्ड होने चाहिए। मतलब ये मिनिमम नहीं है, मतलब आप अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे ऐसे से, ठीक है। वैसे आपका अच्छा। अगर मैं फेलोवर क्लस्टरिंग की बात करूँ तो आपका माइक्रोसॉफ्ट भी यही कहता है कि आपके पास कम से कम दो नेटवर्क्स होने चाहिए हाँ, डिफरेंट। वो तो क्लस्टरिंग में तो चाहिए भाई, हाँ। हाँ तो वही ठीक है। चीज है, तो वही है, अगर आपके पास दो नेटवर्क्स हैं तो हर वीएम पे दो नेटवर्क होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वीएम पे दो है, किसी पे तीन है, किसी पे चार है, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा। आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए अगर मैं क्विक माइग्रेशन की बात करूँ। अच्छा, तो ठीक है। सिर्फ इसका ये बता रहा है कि मतलब नेटवर्क कार्ड सेम होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क कार्ड सेम होने चाहिए, या हार्डवेयर फिर हार्डवेयर उसका? कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अच्छा अच्छा, उसकी ठीक है। बैंडविड्थ और एवरीथिंग, हाँ सब मतलब कुछ जो सेम भी होना है। चाहिए आपका। तो हम्म अगर मैं अपने वीएम को क्विक माइग्रेशन के थ्रू ट्रांसफर कर रहा हूँ या हम्म माइग्रेट कर रहा हूँ, तो हम्म आपके वीएम क्या करेगा, वो उस टाइम पे जब वो माइग्रेट कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे जो लैन लैन कार्ड्स हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हम्म एंड देन जब एक हम्म बार वो माइग्रेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको रिकनेक्ट भी कर देगा आफ्टर क्विक माइग्रेशन। ठीक हम्म है। लाइव माइग्रेशन में ऐसा नहीं होता, लाइव माइग्रेशन में आपका सब कुछ लाइव पे होता है, उसमें कोई डिस्कनेक्शन नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ लाइव माइग्रेशन में क्या क्या होता है, मैं बात करेंगे। ठीक ठीक है। है। क्विक माइग्रेशन में आपके पास ये आप इसको मेंटेनेंस भी कर सकते हो यहाँ पे, प्लान कर हम्म सकते हो मेंटेनेंस की अपनी वीएम्स की। तो यहाँ पे ना आपका एक सीयू क्लस्टर अवेयर अपडेट, नहीं वो तो क्लस्टर के लिए हो गया। इसमें ये आपके पास वीएम वीएम क्या मेंटेनेंस भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। एक आपका मेंटेनेंस मोड भी आता है क्लस्टरिंग में अगर आप क्विक अच्छा माइग्रेशन कर रहे हो तो अगर आप अच्छा। चाहते हो कि भाई मेरे को अपनी वीएम को मेंटेन करना है, ठीक है, उसकी हम्म मेंटेनेंस करनी है, तो हम लोग उसका मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। ठीक है। हम्म तो अगर आपकी वीएम मेंटेनेंस मोड पे है, ठीक है, हम्म तो उस हम्म टाइम पे आपकी फिर क्विक माइग्रेशन उसको मतलब वो सुटेबल नहीं करेगा, मतलब जब तक आपकी मेंटेनेंस कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी क्विक माइग्रेट नहीं करेगा आपकी वीएम को। हम्म। ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं कुछ क्विक माइग्रेशन की। अच्छा। ठीक है, आज समझ में यहाँ तक। ओके। क्लियर है। अब आता है आपका लाइव माइग्रेशन। लाइव माइग्रेशन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वो आपके कुछ स्टेट्स थे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर लाइव माइग्रेशन की, तो इसके अंदर भी हम फेल ओवर क्लस्टरिंग के अंदर भी लाइव माइग्रेशन कर सकते हैं। हम्म ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फेल ओवर क्लस्टरिंग में कर रहे हो तो आपके क्विक और लाइव दोनों में काम कर सकते हो फेल ओवर क्लस्टरिंग में, अगर मैंने विंडोज की अच्छा। फेल ओवर क्लस्टरिंग का यूज किया हुआ है तो। ठीक है। हम विंडोज के फेल ओवर क्लस्टरिंग यूज करके करेंगे प्रैक्टिकली वाला। ठीक है। ठीक है। इंट्रोड्यूस 2008 R2 से यूज हुआ था ये। अच्छा। ठीक है। लाइव माइग्रेशन का जो कंसेप्ट आया था R2 हाइपर। हम्म। अच्छा, ये 2008 से पहले भी अपन कोई वीएम्स यूज करते थे ना? नहीं, हाइपर वी आपका 2008 से आया था। नहीं, हाइपर वी से पहले हाइपर भी वर्चुअल तो, बॉक्स। हाँ, आप वर्चुअल वर्चुअल बॉक्स यूज बॉक्स यूज करते कर थे। सकते हो, वीएम वेयर का यूज करते हो तो वो अलग बात है। नहीं नहीं, VMware का नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का ही था, वर्चुअल बॉक्स था क्या वो? हाँ वर्चुअल बॉक्स नहीं, वो याद आ रहा ओरेकल। है क्योंकि यूज किया था, नहीं हाँ वर्चुअल वीपीसी बॉक्स तो ओरेकल। वीपीसी 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 था, वीपीसी वर्चुअल 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 बोलते थे कुछ, वीपीसी बोलते थे उसको शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, मेरे को याद आ रहा है वीपीसी था क्योंकि कुछ, हाँ। यूज किया था मैंने। हाँ हाँ था, कुछ वीपीसी तो था। था, हम इंस्टॉल करते थे उसके बाद उसको यूज करते थे। हाँ वो डाउनलोड करना पड़ता था, फिर उसके थ्रू हम करते थे शायद। हाँ वो था। हाँ। तो अब लाइव माइग्रेशन में आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 R2 ऑनवर्ड्स हाइपर वी में। हम्म ठीक है। अब हम्म लाइव माइग्रेशन इज द प्रोसेस वेयर अ रनिंग वर्चुअल मशीन इज मूव टू अनदर होस्ट। ठीक है। करेक्ट। मतलब अब लाइव माइग्रेशन में आपकी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लाइव अपनी आपकी जो रनिंग वीएम है उसको हम मूव कर देते हैं। हम्म। ठीक है। रनिंग वीएम मूव कर देते हैं आपकी वर्चुअल मशीन पे, मतलब हम्म दूसरे होस्ट पे। एंड हम्म। इसके बाद लाइव माइग्रेशन को डोमेन मेंबरशिप चाहिए होती है, ये ध्यान रखना। अच्छा। ठीक है। अगर मैं डोमेन मेंबरशिप की बात करूं तो लाइव माइग इसको ना एक बार पॉज करके लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। ठीक ठीक है। है। आप एक बार वीडियो जब देखोगे ना तो इसको एक बार पॉज करके लिख लेना चीजों में ठीक अपने ठीक साथ। ठीक। तो लाइव माइग्रेशन रिक्वायर्स डोमेन मेंबरशिप, तो डोमेन मेंबरशिप ठीक है। चाहिए होती है थर्ड पॉइंट में इसके अंदर। अच्छा ठीक है। तो अगर आपके पास एडी वगैरह नहीं है तो आप लाइव माइग्रेशन नहीं कर सकते फिर उसके बेस पे। अच्छा हाँ। ठीक है। अगर आप फेल ओवर क्लस्टरिंग की बात करते हो तो। अच्छा। ठीक है। अब वही चीज आपको मैंने बता दिया, अगर आप लाइव हम्म माइग्रेशन कर रहे हो तो आपको फेल ओवर क्लस्टरिंग की नीड है। ऐसा मेरे को क्विक हम्म माइग्रेशन के भी फेल ओवर क्लस्टरिंग की नीड है, तो लाइव हम्म। माइग्रेशन के लिए भी फेल ओवर क्लस्टरिंग की मेरे को नीड है। तो आपको अच्छा। 2008 R2 सर्वर चाहिए उसके लिए मिनिमम। ठीक है। ओके। 2012 से इन लोगों ने क्या किया, एक अच्छी चीज निकाल दी, 2012 ऑनवर्ड्स आपको फेल ओवर क्लस्टरिंग की नीड नहीं है लाइव माइग्रेशन के लिए। ठीक है। ठीक है। 2008 पे थी लेकिन 12 में नहीं है। 12 ऑनवर्ड्स नहीं है, अगर मेरे को लाइव माइग्रेशन करना है तो मुझे फेल ओवर क्लस्टरिंग की नीड नहीं है, मैं वैसे भी कर सकता हूँ। डायरेक्ट हो ठीक जाएगा। है।
अपन जो राइट क्लिक करके मूव करते हैं वही है क्या माइग्रेशन? नहीं नहीं, वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो ना आप लोग, वो तो एक अच्छा अलग वो, चीज हाँ है। हाँ हाँ, फेलो क्लस्टरिंग का दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक ठीक है। है। ठीक है, अब लाइव माइग्रेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अगर मैं लाइव माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ तो लाइव माइग्रेशन में हमें जो कंपोनेंट चाहिए होते हैं वो हम्म, इसके अंदर हमारे पास हमें एक फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर चाहिए होता है जिसके थ्रू हम लाइव माइग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। हाइपर वी मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर एस सी वीवीएम के थ्रू कर सकते हैं। एस सी वी अच्छा। एम के थ्रू कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। और बाय यूजिंग पावरशेल स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो ये ओके। चार कंपोनेंट्स हैं। ओके, हाइपर वी मैनेजर फेलो क्लस्टर मैनेजर का मैं फेलो क्लस्टरिंग का यूज कर रहा हूँ तो, या फिर हम हाइपर वी हम्म। मैनेजर का यूज कर सकते हैं, या फिर हम हम्म। एस सी वी एम एम का सिस्टम सेंटर हम्म। वर्चुअल मशीन मैनेजर का यूज कर सकते हैं, या फिर हम विंडोज हम्म। पावरशेल स्क्रिप्टिंग का यूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स का। ठीक है। अच्छा। तो ये चीजें होती ठीक हैं। है। अच्छा अच्छा, सही है भाई। ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी यहाँ तक। हाँ। हम्म। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं जो थोड़ी डेप्थ में आती है। हम्म। ठीक है। अब लाइव माइग्रेशन थोड़ा सा हाई लेवल प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया जो लाइव हम्म। माइग्रेशन का होता है। ठीक है। हम्म। अब अगर मैं इसमें हाई हाई लेवल प्रोसेस की बात करूं, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं मैं लाइव माइग्रेशन। हम्म। ये मैं टर्म्स लिख रहा हूँ, इसको ना एक बार अपने अकॉर्डिंगली फेयर कर लेना ताकि कर आपको लूंगा याद मैं। हो जाए। ठीक है। हम्म। हाई लेवल प्रोसेस इसके अंदर क्या क्या होता है? नंबर वन, इसके अंदर जो ये पोर्ट नंबर यूज करता है वो करता है आपका टीसीपी। जो कनेक्शन यूज करता है आपका वो करता है हम्म। पोर्ट टीसीपी पोर्ट नंबर कह लो 6600 जो यूज होता है। अच्छा। ठीक है, लाइव माइग्रेशन के अंदर बिटवीन ठीक सोर्स है। एंड डेस्टिनेशन, हाइपर वी सर्वर्स। ठीक ठीक है। है। जहां से मैं अपनी माइग्रेशन वीएम को मूव कर रहा हूँ वो हाँ। सोर्स, और जहां पे वो जा रही है डेस्टिनेशन, उसके बीच में टीसीपी पोर्ट नंबर 66 से शुरू होता है। अच्छा। 66। ठीक है। अब इसके अंदर आपकी वर्चुअल मशीन नंबर सेकंड, ये आपका मेंटेन करता है वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक अच्छा। है, उसकी उसकी इंफॉर्मेशन पूरी मेंटेन करेगा। ठीक है, हम्म। कि भाई हम्म। मेमोरी कितनी है उसमें, प्रोसेसर कितना यूज किया हमने, स्टोरेज अडॉप्टर कितना यूज किया, वो नेटवर्किंग कितनी यूज करी हुई है। ठीक है। ठीक है। जब ये आपकी सब चीजों को ट्रांसफर करता है एक एक करके सोर्स से अच्छा। डेस्टिनेशन के बीच में। तो जब आपकी वीएम आप ट्रांसफर कर रहे हो या वीएम जो आप माइग्रेट कर रहे हो लाइव माइग्रेशन के थ्रू, ठीक है, हम्म। जब आपकी वीएम हम्म। ट्रांसफर होती है तो ये आपके वीएम की कॉन्फ़िगरेशन की सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। चलो अच्छा। मेमोरी हो गई, प्रोसेसर हो गया, स्टोरेज हो गया, स्टोरेज हम्म। अडाप्टर आपने कितने लगा रखे हैं, नेटवर्क कितना लगा रखा आपने। ठीक है, हम्म। ये सब चीज है। ओके। हम्म। ओके। ये ट्रांसफर टू डेस्टिनेशन नोड एंड ये मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफर करेगा डेस्टिनेशन नोड पे, एंड देन वहां पे आपकी दोबारा से वीएम को क्रिएट कर देगा। ठीक है। ठीक है, तो वही सारी चीजें आपकी यहाँ से ट्रांसफर होकर वहां पे जाती है। ठीक है, तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीएम को ही मेंटेन कर रहा है, वीएम के अंदर सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसकी क्या क्या, कितने प्रोसेसर है, कितनी मेमोरी है, कितनी रैम है, सब चीजें। अच्छा। ठीक है। अब इसके अंदर आपकी जो वीएम मेमोरी, इसके बाद सेकंड थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन मेमोरी होती है उसका हम्म। एक एक पेज, आपको पता है ना मेमोरी पेजिंग पे काम करती है। राइट, तो एक एक पेज उसका ट्रांसफर होता है डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन नोड पे। अच्छा। ठीक है। तो तीन चीज हमने पढ़ी, पहला पोर्ट नंबर, दूसरा हम हम्म। लोगों ने पढ़ा कि वीएम कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है वीएम के ऊपर जो ट्रांसफर होती है एक एक करके। तीसरी हम्म। चीज आपकी जो वीएम की जो मेमोरी होती है उसके पेजेस एक एक करके ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। ओके। नंबर फोर्थ, Hyper-V tracks all memory page changes and several transfers are executed until all the modified pages are transferred. मतलब Hyper-V क्या करता है, ट्रैक करता है हर चीज को। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो आपकी मेमोरी की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो आपकी माइग्रेशन टाइम कितना लग रहा है आपका। ठीक है, उस फंक्शन में कितनी बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, हम्म। कितने पेजेस आपकी मेमोरी के कॉपी हो गए हैं, कितने पेजेस रह गए हैं, ये सब हम्म। चीजें कौन मेंटेन कर रहा है? आपका Hyper-V। अच्छा। ठीक है, वो ट्रैक करेगा सारी चीजें मेमोरी से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक बार आपके सारे, अब फिफ्थ पॉइंट में आता है, एक बार आपके सारे पेजेस कॉपीड हो जाते हैं तो फिर क्या हम्म। करता है, आपकी जो मेमोरी की जो ऑनरशिप होती है, सॉरी वर्चुअल हम्म। मशीन की जो ऑनरशिप होती है वो ट्रांसफर होती है हम्म। डेस्टिनेशन नोड पे। ठीक ठीक है, है। एक बार सारा कुछ हो गया, मेमोरी हो गई ट्रांसफर, सब कुछ ट्रांसफर हो गया, स्टोरेज वोरेज सब कुछ ट्रांसफर हो गया। ठीक है, हम्म। मेमोरी के सारे पेजेस ट्रांसफर हो गए। उसके बाद हम्म। क्या होगा, आपकी वर्चुअल मशीन की स्टोरेज की ऑनरशिप, या कह लो कि आपकी वर्चुअल मशीन की जो ऑनरशिप होती है वो ट्रांसफर होती है। हम्म।
ठीक है, तो मेमोरी पेज ट्रांसफर कॉपी होने के बाद आपकी स्टोरेज की जो वर्चुअल मशीन की जो स्टोरेज की जो ऑनरशिप होती है वो ट्रांसफर होती है आपके डेस्टिनेशन नोड पर। ठीक है। ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें क्या होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी रीस्टैब्लिश होती है आपकी नेटवर्क नोड, डेस्टिनेशन नोड पे। अच्छा। ठीक है, ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद आपकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो रीस्टैब्लिश होगी। ठीक है, हम्म। लाइव हम्म। माइग्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और टीसीपी टाइम आउट आना शुरू हो जाएगा। ये वेट अच्छा। करता है 20 सेकंड तक, 20 सेकंड तक ये वेट करेगा कि आपका जब टीसीपी टाइम आउट आना शुरू हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका वो काम खत्म हो गया। डन हो गया, ठीक है। ठीक है, ये माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद भी 20 सेकंड तक वेट करेगा। अच्छा। ठीक है, कि भाई आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो इसको बोलते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी रिस्टैब्लिश करेगा डेस्टिनेशन नोड के साथ। और लाइव माइग्रेशन जब आपकी खत्म हो जाएगी तो हम्म। आपका 6600 वाला जो पोर्ट है उस पर टाइम आउट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, 20 सेकेंड्स नॉर्मली होता है हम्म। वेट करने के लिए। कभी कभी उससे ठीक। कम भी करता है वेट, बट 20 सेकेंड हम्म। मैक्सिमम है। इससे कम नहीं करता, इससे ज्यादा नहीं तो करता इसको वेट मतलब। इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं ये? नहीं, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है। डिफॉल्ट सेटिंग है हाँ, तो इंक्रीज नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं नहीं, डिफॉल्ट है ये। ठीक है, क्योंकि मतलब ये टीसीपी इसका टाइम वेट तो हम वैसे भी बढ़ा सकते हैं, कम कर नहीं, सकते हाँ हैं। वो कर सकते हो, लेकिन ये आपका इंटरनल कंसेप्ट है ना सारा उसका, मतलब जो बाय हम्म। माइग्रेशन काम कर रहा है उसका इंटरनली है, तो वो इंटरनल जैसे अच्छा। काम करेगा वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अच्छा। अब लाइव माइग्रेशन के मेथड्स होते हैं कुछ। ये मोस्ट हम्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाइपर वी के अंदर, ओके। तो पूछ लेते हैं माइग्रेशन में। एक इसमें पहला होता है आपका मेथड, इसको बोलते हैं शेयर्ड नथिंग। ठीक है, ये मेथड आपका ऑटोमेटिकली यूज होता है, हम लोग मतलब इसमें ये आपका इंटरनली तो प्रोसेस चल रहा होता है आपका, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म। एक होता है इसमें हम्म। शेयर्ड नथिंग के नाम से। ठीक है, अब अगर मैं शेयर्ड ठीक है। नथिंग की बात करूं तो ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2012 ऑनवर्ड्स। ठीक है, लाइव माइग्रेशन में शेयर्ड नथिंग आपका इंट्रोड्यूस हुआ, हम्म। इंट्रोड्यूस्ड हुआ 2012 ऑनवर्ड्स। ठीक है। ठीक है। अब अगर मेरे को शेयर्ड नथिंग का यूज करना था 2012 से हम्म। पहले, ठीक है, तो हम्म। मुझे इसके लिए फेल ओवर क्लस्टरिंग चाहिए होती है। आई नीड एफसी, फेल ओवर ओके। क्लस्टरिंग। अगर ठीक है। मुझे शेयर्ड नथिंग मेथड का यूज करना है लाइव माइग्रेशन में तो। हम्म। ठीक है। अम, अब शेयर्ड नथिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं कुछ। जैसे आपका एक कह लो एक आपका स्टैंड लोन होस्ट है। ठीक है, उसका उसकी लोकल स्टोरेज है। ठीक है, ठीक है। आपने हम्म। उसी उसको माइग्रेट करना है। जैसे आपने आपका एक हाइपर वी का एक स्टैंड लोन होस्ट है। ठीक है, उसमें उसने हम्म। अपने अपने लोकल लोकल स्टोरेज लगा रखी है। ठीक है, हम्म। या कह लो कि मैंने एक वीएम बनाया हुआ है, वो मेरा जो वीएम है वो आपका एक स्टैंड लोन होस्ट है। स्टैंड लोन होस्ट हम्म। वीएम है, अब मेरे को उसको माइग्रेट करना है। ठीक है, किसी ठीक दूसरे है। स्टैंड लोन होस्ट हाइपर वी सर्वर पे। ठीक है, अच्छा। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, शेयर नथिंग का यूज करते हैं। शेयर नथिंग मतलब कि आपका सिर्फ सिर्फ माइग्रेशन करेगा, या आपका उसमें कुछ आपका कह लो कि जो डेटा वगैरह ऐसा कुछ ट्रेवल नहीं होगा इसके अंदर, माइग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम ही शेयर सिर्फ नथिंग है। मशीन जाएगा। हाँ, शेयर्ड नथिंग है, मतलब कहने का मतलब आपका सिर्फ होस्ट टू होस्ट माइग्रेट करना है, तो हम वो कर सकते अच्छा, ठीक है। ठीक है। हैं। ठीक है, अगर आपको अपने सैन डेटा, स्टोरेज एक को, एक सेकंड, एक सेकंड, तू कह रहा है मतलब डेटा नहीं करेगा तो जो उसका डेटा सपोज करके हार्ड डिस्क में तो होगा ही, मतलब जो वर्चुअल डिस्क है। हाँ मतलब ठीक है। लोकल लोकल स्टोरेज में आपका डेटा जो होगा, जो लोकल स्टोरेज वाला डेटा होगा वो वो तो होगा, जाएगा लेकिन ही जाएगा ना। लेकिन ये सिर्फ माइग्रेशन करेगा वीएम को, दैट्स इट। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना अभी माइग्रेशन हाई लेवल हाँ। प्रोसेस में, कि भाई हाँ। वो हाँ। बहुत कुछ करता है। ठीक है ना, उसके अंदर वो अडाप्टर चेक कर रहा है, मेमोरी चेक कर रहा है, कॉपी कर रहा है फाइल्स को, ये कर रहा है वो कर रहा है, वो ये काम इसमें नहीं होता शेयर्ड नथिंग में। ठीक है। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसकी हम कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है आपकी, अगर मान के चलो आपको आपके सैन स्टोरेज को, सिर्फ स्टोरेज को मेरे को माइग्रेट करना है, अच्छा। तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, शेयर नथिंग का, हाँ। हाँ शेयर्ड नथिंग का। ठीक है, हम्म। अगर आपको अपने एक स्टोरेज को दूसरे डिफरेंट क्लस्टर पे दूसरे डिफरेंट क्लस्टर पे किसी स्टोरेज को माइग्रेट करना है। अगर ठीक मतलब है। मेरे पास दो क्लस्टर है, क्लस्टर वन क्लस्टर टू। ठीक है, अभी तो हम्म। हम सेम क्लस्टर में काम कर रहे थे। हम्म। ठीक है, अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर वन क्लस्टर टू, और मेरे पास एक क्लस्टर वन में एक सैन स्टोरेज पड़ी है, मेरे को उसको माइग्रेट करना है क्लस्टर टू के सैन स्टोरेज पे। अच्छा। ठीक है, तो हम शेयर्ड नथिंग का यूज करते हैं मोस्टली, ओके। और थोड़ा फास्ट है। ठीक है, ये मोस्टली हम स्टोरेज को माइग्रेट कर लिया,
या हम्म, अगर आपको मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में स्टोरेज का मतलब हम स्टोरेज माइग्रेशन में यूज करते हैं एक्चुअली, कहने का मतलब ये है आपका इसका समझ गया मैं। mostly। या अगर आपके पास स्टैंड लोन पीसीज है उसका उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, Okay, ये आपका यूज करता है Kerberos प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन के लिए। हम्म, ठीक है, हम्म। यूजिंग Kerberos प्रोटोकॉल। तो डिफॉल्ट है भाई, विंडोज है तो कैलब्रोस हाँ ही करेगा। हाँ, ठीक है, अगर आपने एडी का यूज किया हुआ है तो। हम्म, ठीक है, अब एक आता है आपका क्रॉस वर्जन। हम्म, नेक्स्ट, आपको समझ में आ रहा होगा क्रॉस वर्जन मतलब क्या। क्रॉस वर्जन मतलब अगर आपने वर्जन माइग्रेट करना है वीएम को। हम्म, जो हम लोगों ने पीछे वर्जन पढ़े ना अभी। ठीक है। ठीक है, तो अगर ये अब आपका स्टार्ट हुआ था 2008 R2 से। ठीक हम्म, है, 2008 R2 से आपका ये आपका इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, अगर आपको अपने माइग्रेशन करना है, ठीक है, मतलब 2008 से 2012 वीएम पे, मतलब हाइपर वी हम्म। होस्ट पे, तो आप कर सकते हो यहाँ से बैठ के। ठीक है, लेकिन इसको बैक नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है, अच्छा, रिबॉट नहीं कर सकते। रिवर्ट नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, हम्म, तो हम्म, 2008 से 12 पे आप माइग्रेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपके जितने भी सोर्स है आपकी वर्चुअल मशीन पे, ठीक है, उसको हम्म, माइग्रेट कर देगा विंडोज 12 पे ऑटोमेटिकली। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास मेरी मेरे वर्चुअल मशीन पे जो भी मेरी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे यूज की हुई हैं। ठीक है, जो भी मैं सोर्स हम्म, यूज कर रहा हूँ, मेरी जो सोर्स है, मतलब जो लोकेशन है मेरी, मेरी वर्चुअल मशीन की लोकेशन हो गई, ठीक है, स्टोरेज की लोकेशन हो गई, उसको ऑटोमेटिकली उनको उनकी रिसोर्सेज को भी, मतलब उनकी जो सोर्सेज हैं उनको भी माइग्रेट कर देगा, लोकेशंस को भी हम्म, माइग्रेट कर देगा हैंड टू हैंड। वर्चुअल मशीन तो हम्म। करेगा करेगा, उसकी जो लोकेशंस है उनको भी माइग्रेट कर देगा, अगर आप चाहते अच्छा, हो लोकेशंस को माइग्रेट करना भी। ठीक 2012 है, पे, ठीक ठीक है। है, 8 से 12 पे, या 12 पे 16, या 16 से या 12 से 16 पे, इस तरीके से। हम्म, ठीक है, आप इसको 2012 16 में भी यूज कर सकते हो, ये आपका 16 में भी हम्म, आता है क्रॉस वर्जन। ठीक है, तो अगर आप हम्म, चाहते हो कि भाई मेरे को 12 की मशीन्स को 16 पे माइग्रेट करना है, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, हम्म। अलॉन्ग विद द कॉन्फ़िगरेशन वर्जन ऑल्सो। अच्छा। ठीक है, अब आपकी जो वर्चुअल मशीन का जो हमने वर्जन देखा था ना पीछे पीछे वाले में। हम्म, ठीक है, अब मैं अगर मैं 12 पे बात करूँ तो मेरे 12 पे वर्जन अब 5.0 समथिंग चल रहा होता है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे 6.2 आपका 16 से स्टार्ट हुआ था, 5 अच्छा। वर्जन भी था आपका जो आपका 12 पे था। तो अगर मुझे 12 वाली वर्चुअल मशीन्स को 16 पे लेके आना है, तो हम्म, आप बी श्योर कि उसका वर्जन भी चेंज होना चाहिए। हम्म। अगर वो, वरना आपको सपोर्ट नहीं करेगी, वो चलेगी नहीं अच्छा, वो गेम आपकी 12 पे 16 पे, अगर उसका वर्जन अपग्रेड नहीं हुआ तो, या माइग्रेट नहीं हुआ तो। ठीक है, तो अगर मुझे अपनी वीएम के साथ वीएम का वर्जन भी माइग्रेट करना है, तो हम लोग किसका यूज हम्म। करते हैं, हम लोग यूज करते हैं क्रॉस लेवल माइग्रेशन का, अच्छा। क्रॉस वर्जन माइग्रेशन का, सॉरी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को पावर शेल के थ्रू ऑटोमेशन करना है, तो हम लाइव हम्म, माइग्रेशन का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को माइग्रेशन करना है विद द हेल्प ऑफ पावर शेल, तो हम इसका यूज कर सकते हैं हम्म। क्रॉस वर्जन का। ठीक है, ये आपको अच्छा। करता है। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को SCVMM सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर के थ्रू माइग्रेट करना है वीएम्स को, हम्म। तो ये आपका सपोर्ट ठीक है। करता है क्रॉस वर्जन। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई आपने क्लस्टरिंग की हुई है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के थ्रू आपने माइग्रेशन करनी है, तो आप तब भी आपका हम्म, सपोर्ट करेगा आपके क्रॉस वर्जन को, डिफरेंट क्लस्टर्स में हम्म, डिफरेंट होस्ट में कर सकते हो। हम्म, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ वर्चुअल डिस्क्स और सैन स्टोरेज को माइग्रेट करना है, मुझे वीएम को माइग्रेट नहीं करना, मुझे उनकी सिर्फ हम्म, जो मैंने वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई हुई है, या फिर मुझे मैंने सैन स्टोरेज वगैरह कुछ क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, उनको मेरे को माइग्रेट करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक अच्छा। है, इवन कि अगर आप चाहते हो कि मेरे को वर्चुअल मशीन के स्नैपशॉट्स भी माइग्रेट करनी है, हम्म। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो यहाँ से बैठ के, वर्चुअल मशीन के साथ उनके स्नैपशॉट्स भी माइग्रेट हो जाते हैं क्रॉस वर्जन में। ऑलमोस्ट सब चीज हो ही गया माइग्रेट, तो कुछ हाँ बचे ही नहीं। हाँ हाँ, राइट, तो ये बहुत अच्छा, ये अच्छा कंसेप्ट है, ये अच्छा है एज कम्पेयर टू हम्म, शेयर्ड नथिंग के केसेस। ठीक है, ये हम्म, बेटर है। ठीक है, नाउ एक आता है आपके पास उसके बाद स्टोरेज माइग्रेशन। अभी तो ये वीएम की माइग्रेशन की बात हो रही थी, अब बात कर रहे हैं हम्म। स्टोरेज माइग्रेशन, वीएम के स्टोरेज की माइग्रेशन की। अच्छा, ठीक है, तो स्टोरेज माइग्रेशन भी आपका 2012 से स्टार्ट हुआ था ये। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे आप अपने वीएम की जो स्टोरेज है, जो आपने मतलब रिलोकेट किया हुआ, मतलब आपने, अगर आपके जैसे मान लो आप, मैंने पास रिलोकेट कर दिया स्टोरेज का, पहले कहीं हम्म, और था, मैंने कहीं और करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो हम माइग्रेट कर हम्म। सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज माइग्रेशन। अच्छा। ठीक है, लाइव माइग्रेशन भी कर सकते हो स्टोरेज की आप विद द हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग और हाइपर वी सर्वर्स और हम्म, क्लस्टरिंग के थ्रू हम लाइव माइग्रेशन भी कर सकते हैं वीएम की स्टोरेज का।
ठीक है। अच्छा। फाइल बेस्ड और सैन बेस्ड स्टोरेज का माइग्रेशन भी कर सकते हो आप लोग यहाँ से बैठ के। हम्म हम्म ओके। ये फिजिकल हम्म, स्टोरेज की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वीएम की नहीं, फिजिकल स्टोरेज की बात भी कर सकते हो उसमें। ठीक है। ठीक है। और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे भी स्टोरेज को माइग्रेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, जैसे आपके पास एक दिल्ली की लोकेशन है, नोएडा की लोकेशन है, तो आप चाहते हो कि दिल्ली की जो स्टोरेज है मेरे को नोएडा पे लेके जानी है, तो वो हम्म आप काम कर सकते हो, इन प्लेस्ड कर सकते हो। ठीक है। हम्म अगर आपको आपके पास कोई बूट डिस्क पड़ी है, ठीक है, हम्म या अगर हम्म आप चाहते हो कि आपको स्नैपशॉट्स को माइग्रेट करना है स्टोरेज के, हम्म स्टोरेज का ही पार्ट होता है ना हम्म, स्नैपशॉट, बूट डिस्क वगैरह। हाँ हाँ। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं आपकी, पेजिंग फाइल्स होती हैं, उनको आप चाहते हो कि मेरे को माइग्रेट करना है, तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज माइग्रेशन। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और अपग्रेड कर सकते हो स्टोरेज को यहाँ से बैठ के आप। अच्छा। ठीक है। अपग्रेड कर सकते हो, बैकएंड स्टोरेज को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास कुछ इशू आ रहा है, पुअर स्टोरेज का, परफॉर्मेंस का इशू आता है, ठीक है, या लोड स्पेस आता है, हम्म तो आप वो भी काम कर सकते हो यहाँ से बैठ के। हम्म, ठीक है। मैं आपको एरर कोड्स बता देता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक ठीक है। है। 1 मिनट के लिए होल्ड करना, हाँ 1 मिनट सिर्फ। ठीक है। ओके। सो इतना क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें मैं बाकी, अगर आपको ये आपका कुछ पार्ट का माइग्रेशन था जो मैंने आपको बताया। ठीक है। हम्म, ऐसे आपका स्टोरेज माइग्रेशन का भी ऑप्शन आता है, स्टोरेज लाई माइग्रेशन में भी आपकी हाई लेवल प्रोसेस होती है। ठीक ठीक है। है। तो ये आपका इसमें आपका फाइल काम करती है कुछ। जब हम स्टोरेज पढ़ेंगे, अगर आपको स्टोरेज पढ़ना हो तो बताना, मैं आपको उसमें बताऊंगा, काफी कुछ है इसके अंदर भी। ठीक है। बिल्कुल पढ़ना है यार, स्टोरेज तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये आपका इसको बोलते हैं आपका माइग्रेशन, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। ये आपका हाइपर वी हम्म, प्लस स्टोरेज माइग्रेशन आपको मैंने बता दिया कुछ कुछ पार्ट। ठीक है। ठीक है। ठीक। बाकी इसके अंदर एक हाइपर वी रेप्लिका के नाम से भी आता है। अच्छा। ठीक है। जो आपका मेन कंसेप्ट है, जो आपका 2012 से इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं हम्म आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ हाइपर वी रेप्लिका का भी। ठीक है। ये भी हम्म आपका हाइपर वी का ही पार्ट है, तो ऑफकोर्स आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो हाइपर वी रेप्लिका आपका 2012 सर्वर से इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। इसके अंदर क्या हम्म, होता है, अगर मैं हाइपर वी रेप्लिका की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका डिजास्टर रिकवरी के लिए, डिजास्टर रिकवरी सोल्यूशन एक्चुअल में आपका, ये अच्छा। आपका डीआर सॉल्यूशन है। यार सॉल्यूशन, ओके। ठीक है। डीआर सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को मेरे हाइपर वी पे मेरे को मतलब डीआर चाहिए, डिजास्टर रिकवरी चाहिए, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, हाइपर वी रेप्लिका का यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। प्राइमरी साइट से डीआर साइट के बीच में काम करता है आपका हाइपर वी रेप्लिका। अच्छा। ठीक है। हाइपर वी आपका रेप्लिका जो होता है वो आपका फाइल बेस्ड स्टोरेज और ब्लॉक लेवल स्टोरेज दोनों पे काम करता है। अच्छा। ठीक है। फाइल बेस्ड मतलब एसएमबी, और ब्लॉक लेवल हम्म, मतलब आपका सैन। ठीक है। ठीक है। तो ये दोनों पे काम करेगा आपका। ठीक है। हम्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पे ही काम करेगा, दोनों पे काम करेगा ये। ठीक हम्म है। ये रेप्लिकेशन कराता रहेगा। हम्म ठीक है। इसका मेनली काम होता है रेप्लिकेशन कराना वीएम्स को। ठीक है। हम्म रेप्लिकेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको मतलब वीएम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको रेप्लिकेट करता रहेगा पीआर साइट, मेन साइट से डीआर साइट के बेसिस में कॉपी मेंटेन करता है आपका। हम्म अगर आपकी मेन साइट, अगर मान के चलो आपकी डाउन होती है, तो आपके पास डीआर साइट है, वहां पे बैठ के हम्म, आप उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। ओके। मैं आपको इसका ना, हाँ ये हो गया। इसके बाद इसमें रेप्लिकेशन अकर्स बिटवीन स्टैंड ऑन हाइपर वी सर्वर्स और हाइपर वी क्लस्टर्स। ठीक है। जो हाइपर वी रेप्लिका है, इसकी जो रेप्लिकेशन हम्म, होती है वो आपके स्टैंड ऑन हाइपर वी सर्वर्स के बीच में भी होती है। हाइपर हम्म, वी जो आपका क्लस्टर है उसमें भी होती है आपकी। ठीक है। हम्म, ये मिक्सचर एनवायरनमेंट में काम कर लेता है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो हाइपर वी सर्वर्स है उनकी क्लस्टर का रेप्लिकेशन हो, तो कर लेता है ये। हम्म, ठीक है। फेल ओवर क्लस्टरिंग में भी यूज होता है आपका हाइपर वी रेप्लिका। ठीक है। अगर मैं हाइपर वी फेल ओवर क्लस्टर्स का यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका हमें रेप्लिका सर्वर्स को क्रिएट करना पड़ता है, मतलब होते हैं आपके रेप्लिका सर्वर्स जो हाइपर वी सर्वर्स और हाइपर वी फेलोवर क्लस्टर्स के बीच में रेप्लिकेशन कराते हैं। अच्छा। रेप्लिका एंड एडवांस एडवांस कॉन्सेप्ट, इसमें आपके पास हम जो बात करेंगे 2012 की बात कर रहे हैं। हम्म ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका जो हाइपर वी रेप्लिका है वो हम्म, 2012 में एवरी 5 मिनट्स में रेप्लिकेट करता, अच्छा। बिटवीन द क्लस्टर्स और बिटवीन द होस्ट। हम्म ठीक है। हर 5 मिनट में रेप्लिकेट करेगा, ये ध्यान रखना। हम्म रेप्लिकेटेड एवरी 5 मिनट्स। हम्म एवरी 5 मिनट्स। ठीक है। नंबर वन। नंबर टू में इसके अंदर आता है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसके अंदर आता है कि अगर मैं विंडोज की बात कर रहा हूं, ठीक है,
तो इसके अंदर जो रेप्लिकेशन, इसके जो रेप्लिकेशन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स का यूज कर सकते हो आप, ठीक है, हम्म या फिर आप फाइव हम्म मिनट्स का यूज कर लो, जो आपको मैंने बताया बाई डिफॉल्ट तो 5 मिनट्स ही होते हम्म हैं, ठीक है। हम्म एंड आप और इसको 15 मिनट्स भी कर सकते हो। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 15 मिनट्स, अच्छा, वो ठीक है। मैक्सिमम है। हाँ 15 मिनट्स कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये आपका 30 सेकेंड्स का भी यूज करता है, ठीक है। तो हम्म। ये आपका जो जो कह लो कि कई कई आपके वैन लिंक्स वगैरह होते हैं, तो वैन हम्म। लिंक्स में मोस्टली ये 15 मिनट्स का इंटरवल लेके चलता है, अच्छा। ठीक है। अगर आपने इंटरनली यूज किया हुआ है, जैसे आपने सिंक्रोनस और सिंक्रोनस एप्लीकेशन टाइप से होता है कुछ, ठीक है। अगर आपने हम्म। सिंक्रोनस एप्लीकेशन यूज किया हुआ है तो आपका 30 सेकेंड्स का यूज करता है मोस्टली, अच्छा। ठीक है, मतलब विद इन नेटवर्क अगर एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है। अगर आपकी रेप्लिकेशन एक्सटेंड हो रही है, ठीक हम्म। है, तो फिर वो 15 मिनट्स तक जाता है इंटरवल उसका, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ टाइमिंग जोन्स होते हैं इसके बाय डिफॉल्ट, जो आपका रेप्लिका इस पे काम करता है, ठीक है। हम्म। तो ये जो मैंने आपको बताया एक बार अपना लिख लेना अपने अकॉर्डिंगली। तो ठीक। 2012 R2 पे ये सपोर्ट करते हैं सारे टाइम जोन्स, ठीक है। अब हम्म। अगर आपको कह लो कि अगर आपको अब वो नहीं करना, मतलब माइग्रेशन नहीं करना, तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो वीएम्स को, अच्छा। ठीक है। हाइपर वी के अंदर आपको फंक्शनैलिटी मिलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीएम्स की भी, तो आप हाँ। अपने वीएम्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो, वो तो देखा मैंने, हाँ ठीक है। है। हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर भी आप अपने वीएम्स की पूरी इंफॉर्मेशन किसी दूसरी लोकेशन पे जाके लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, बस दैट्स इट। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।